दिल ने फिर याद किया, बर्फ सी लहराए। नमस्कार दोस्तों, रेडियो बूज पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी मेज़बान पूनम और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। ये समा समा है ये प्यार का। चांद आहे भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे। हो शांति तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे ये दिल दीवाना दीवाना है ये। दोस्तों, कई साल पहले सन 1930 रावलपिंडी लाहौर में एक बालक का जन्म हुआ। घर वाले प्यार से उसे नंद बुलाने लगे। नंद के दादाजी थाने में दरोगा और उसके पापा जी बैंक मैनेजर थे। पूरे परिवार को ये यकीन था कि नंद भी बड़ा होकर पुलिस की नौकरी करेगा, लेकिन जनाब, नंद के तो सपने कुछ और ही थे। मैं प्रेम दा प्याला पिया। नंद को फिल्में, थिएटर, कविताएं, गाना गाने और बैंजो बजाने का शौक था। वो अक्सर किसी भी शादी में घुस जाते और लोगों को तरह तरह से एंटरटेन करते। धीरे धीरे वो कविताएं और गीत लिखने लगे और देखते ही देखते बन गए हम सबके चहीते और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर गीतकार आनंद बख्शी जी, जिन्होंने अपनी पूरी उम्र हम पर आनंद बख्शा। एक बंजारा गाए, जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। एक बंजारा गाए, ओ एक बंजारा गाए, जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। एक बंजारा गाए, ओ किताबे गम में खुशी का कोई फसाना ढूंढो। जमाने वालों किताबे गम में खुशी का कोई फसाना ढूंढो। अगर जीना है जमाने में तो हंसी का कोई बहाना ढूंढो। आंखों में आंसू भी आए तो आकर मुस्काए। एक बंजारा गाए, जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। एक बंजारा गाए, ओ सभी का देखो नहीं होता है नसीबा रोशन सितारों जैसा। सभी का देखो नहीं होता है नसीबा रोशन सितारों जैसा। सयाना वो है जो पतझड़ में भी सजा ले गुलशन बहारों जैसा।
जो महका कर दिखलाए, एक बंजारा गाए, जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए, एक बंजारा गाए। साथियों, बख्शी जी की माँ जी को गाना बजाना और ड्रामा करने का शौक था। परिवार की शादियों में वो उत्साह के साथ पंजाबी गीत गाती और स्किट्स में पगड़ी पहनकर मर्दाना रोल करती। शायद उन्हीं से नन्हे नंद को इंस्पिरेशन मिली संगीत और थिएटर की। लेकिन अफसोस, आनंद बख्शी जी सिर्फ 6 साल के थे जब उनकी माता जी 25 साल की छोटी उम्र में चल बसी। ये गम उनके दिल में जाकर ऐसे बैठा कि ताउम्र एक नासूर बन के रह गया। और जब जब उन्होंने माँ पर गाने लिखे तो ये दर्द गीत के हर लफ्ज़ में लोगों ने महसूस किया। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ। जब बख्शी जी 17 साल के थे तब हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया और पूरे परिवार को रातों रात भागकर भारत आना पड़ा। जो थोड़ा कुछ हाथ में आया, कपड़ा, गहना, पैसा, वो साथ ले आए। जब नंद से पूछा गया कि वो क्या लेके आया तो बख्शी जी ने माँ और परिवार वालों की तस्वीरें आगे कर दी। इस बात पर उन्हें बहुत डांट पड़ी, लेकिन नंद बोले, पैसा तो हम नौकरी करके कमा सकते हैं, मगर माँ की तस्वीर मैं कहाँ से लाऊंगा? इन तस्वीरों के सहारे ही मैं आज तक जिया हूँ। कितना दर्द भरा होगा ना उनके सीने में। जब दर्द नहीं था सीने में तब खाक मजा था जीने में, जब दर्द नहीं था सीने में तब खाक मजा था जीने में। अब के शायद हम भी रोए सावन के महीने में, जब दर्द नहीं था सीने में तब खाक मजा था जीने में। अब के शायद हम भी रोए सावन के महीने में, जब दर्द नहीं था सीने में तब खाक मजा था जीने में। यारों का गम क्या होता है, यारों का गम क्या होता है, यारों का गम क्या होता है, मालूम न था अनजानों को। साहिल पे खड़े होकर हमने देखा अक्सर तूफानों को। अब के शायद हम भी डूबे मौजों के सफीने में, जब दर्द नहीं था सीने में तब खाक मजा था जीने में। लगती थी जब अपने रूठा करते थे, इतना तो दर्दन होता था जब सपने टूटा करते थे। अब के शायद दिल भी टूटे, अब के शायद हम भी रोए
सावन के महीने में जब दर्द नहीं था सीने में, तब खाक मजा था जीने में। इस कदर प्यार तो कोई करता नहीं, मरने वालों के साथ कोई मरता नहीं। आपके सामने मैं ना फिर आऊंगा, गीत ही जब न होंगे तो क्या गाऊंगा। मेरी आवाज प्यारी है तो दोस्तों यार बच जाए मेरा दुआ। सब करो दुआ, सब करो। वेलकम बैक टू रेडियो बूज। इसमें नशा है। बातें चल रही हैं मशहूर गीतकार आनंद बख्शी जी की, जिन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए 3,500 से भी ज़्यादा शानदार गीत लिखे। दोस्तों, बख्शी जी ने अपने परिवार को खुश रखने के लिए और फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए नेवी और आर्मी में नौकरी कर ली, लेकिन उनका दिल गीतों में उलझा रहा। आर्मी में वो गीत और पैरोडीज परफॉर्म करते करते मशहूर हो गए। वक्त गुजरता गया, इस बीच उनकी शादी भी कर दी गई। लेकिन एक चीज़ जो नहीं बदली वो थी उनकी बम्बई जाने की तमन्ना, और वो दूसरी बार आर्मी की नौकरी छोड़कर मुंबई चले आए। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। लेकिन साथियों, बम्बई नगरी में काम मिलना इतना आसान थोड़ी ही था। पर बख्शी जी ने हार नहीं मानी। रोज 5-6 लोगों से मिलते और काम की इल्तिजा करते। 2-3 साल ऐसे ही गुजर गए। आखिरकार उनके हौसले की जीत हुई। 1958 में फिल्म भला आदमी के लिए उन्होंने 4 गीत लिखे। फिल्म चली नहीं और उनका संघर्ष जारी रहा, पर धीरे धीरे उन्हें इक्के दुक्के गीत मिलने लगे, लेकिन सफलता नहीं मिली। और फिर सन 1965 में एक ऐसी फिल्म आई जिसके सारे गाने जो बख्शी जी ने लिखे थे सुपर हिट हुए। फिल्म थी हिमालय की गोद में, जिसमें मनोज कुमार जी और माला सिन्हा जी की हिट जोड़ी ने कमाल कर दिया। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। ना शिकवे हैं ना वादे हैं, ना कसमें हैं ना रस्में हैं, ना शिकवे हैं ना वादे हैं। एक सूरत भोली भाली है, दोनों ना सीधे सादे हैं।
दो नैना सीधे सादे हैं, ऐसा ही रूप ख्यालों में था, ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा था। मेरे गम भी सहना चाहे, मेरी खुशियाँ ही ना बांटे, मेरे गम भी सहना चाहे। देखे ना ख्वाब वो महलों के, मेरे दिल में रहना चाहे, मेरे दिल में रहना चाहे। इस दुनिया में कौन था ऐसा जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी कब, ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। दिल ने फिर याद किया बर्फ सी लहराए। दिल ने फिर याद किया पर बने रहने के लिए शुक्रिया दोस्तों। कहानी चल रही है एक बहुत ही उम्दा गीतकार आनंद बख्शी जी की। बख्शी जी ने अपने 50 साल के करियर में 636 फिल्मों के गीत लिखे। दोस्तों वो ज़माना था गीतों का। अगर गीत हिट होते तो फिल्म खुद ब खुद हिट हो जाती। आराधना, फर्ज, जब जब फूल खिले, देवर, तकदीर, राजा और रंग, आमने सामने, आया सावन झूम के, जीने की राह, मिलन, दो रास्ते, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, ताल, गदर और न जाने कितने हिट फिल्मों के गानों का श्रेय बख्शी जी को जाता है। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा। कहा जाता है कि बख्शी जी के लिखे गीतों की कामयाबी का एक बहुत बड़ा कारण था गीतों की सरल भाषा। वो बातचीत की बोली में गीत लिख देते थे, जैसे कि अच्छा तो हम चलते हैं, या मैं शायर बदनाम मैं चला। बख्शी जी इसका श्रेय अपने गुरु महाकवि मधोक जी को देते हैं। 1950 में मधोक जी एक अत्यंत कामयाब लिरिसिस्ट थे और बख्शी जी उनके फैन थे। वो बताते थे कि मधोक जी ने उन्हें सिखाया था कि एक कामयाब गीतकार का लक्ष्य होता है ऐसे गीत लिखना जो आम आदमी को समझ आए, पसंद आए और याद रहे। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला। तुम
सुनी रब ने मेरी फरियाद, सुनी रब ने मेरी फरियाद, गली में आजा निकला, गली में आजा निकला, गली में आजा निकला, तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आजा निकला। आज की रात जो मैं सो जाती, खुलती आँख सुबह हो जाती, मैं तो हो जाती बस बर्बाद, मैं तो हो जाती बस बर्बाद, गली में आजा निकला, गली में आजा निकला, गली में आजा निकला, जाने कितने दिनों के बाद, गली में आजा निकला। मैंने तुमको आते देखा, अपनी जान को जाते देखा, जाने फिर क्या हुआ नैया, जाने फिर क्या हुआ नैया, गली में आजा निकला, गली में आजा निकला, गली में आजा निकला, जाने कितने दिनों के बाद, गली में आजा निकला। आनंद बख्शी साहब ने अपने फिल्मी सफ़र में 90 से भी ज़्यादा संगीतकारों के साथ काम किया, लेकिन उनकी सबसे बढ़िया ट्यूनिंग थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ। और इस तिगड़ी ने 300 से भी अधिक फिल्मों में कमाल के गीत बनाए। इस शानदार पार्टनरशिप की पहली फिल्म थी मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, और वो पहला गाना था मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। इनके अलावा बख्शी जी ने R.D. बर्मन साहब के साथ 99 फिल्म्स के गीत रिकॉर्ड किए। इन दोनों की जोड़ी का एक बहुत रोमांचक किस्सा सुनाती हूँ मैं आपको। हुआ यूं कि बख्शी जी R.D. बर्मन जी के साथ फिल्म हरे राम हरे कृष्णा के एक गाने पर काम कर रहे थे। बख्शी जी को सिगरेट पीते देख R.D. जी ने कहा, ऐसा लगता है आप सिगरेट नहीं पी रहे, दम मार रहे हैं। फिर क्या था, बख्शी जी ने बैठे बैठे गीत के बोल लिख डाले। दम मारो दम, मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्ण हरे राम। क्या कमाल का टैलेंट था ना ये। दम मारो दम, मिट जाए हम, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्ण हरे राम। दम मारो दम, मिट जाए हम, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्ण हरे राम। दुनिया ने हम
जाए हम, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, दिल ने फिर याद किया, बर्फ सी लहराए। वेलकम बैक टू रेडियो बूज। इसमें नशा है। प्रोग्राम चल रहा है दिल ने फिर याद किया, मेरे यानी पूनम के साथ। साथियों, जब बख्शी जी फिल्म इंडस्ट्री में आए तो वो ज़माना था साहिर लुधियानवी, शैलेंद्र और मजरू सुल्तानपुरी जैसे मशहूर गीतकारों का, जिनके गीतों में उर्दू लफ्ज़ और शायरी हुआ करती थी। बख्शी जी इस माहौल में सरल और आम बोलचाल के लफ्ज़ों में लिखे हुए गीत लेकर आए। उनका कहना था कि वो शायर नहीं, गीतकार हैं। मैं शायर तो नहीं, मगर ऐ हंसी, जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। दोस्तों, सुनने में आया है कि बख्शी जी को जब कोई गीत लिखना होता था तो वो पहले फिल्म की कहानी सुनते थे और कहानी में बिल्कुल डूब जाते थे। फिर सिचुएशन सोचकर हीरो हीरोइन को जहन में रखते हुए गीत के लफ्ज़ लिखते थे। एस.डी. बर्मन जी की दी हुई सलाह को उन्होंने पूरी तरह अपनाया। क्या थी वो सलाह? कि कहानी को गौर से सुनो, कहानी में गीत है। मागी नैया ढूंढे किनारा, ओ मागी नैया ढूंढे किनारा, किसी न किसी की खोज में है ये जग सारा। मागी नैया ढूंढे किनारा, कभी न कभी तो समझोगे तुम ये इशारा। माझी नैया ढूंढे किनारा। किसी को लगता है प्यारा। माझी नैया ढूंढे किनारा, माझी नैया ढूंढे किनारा। पथ पर चलते हुए एक दिन थक कर चलते हुए, जीवन पथ पर चलते हुए एक दिन थक कर चलते हुए। ओहो कहीं न कहीं मैं थाम लूंगा आंचल तुम्हारा। माझी नैया
जैसे सीता राम मिले, जैसे राधा श्याम मिले, जैसे सीता राम मिले, जैसे राधा श्याम मिले। ओहो, कभी न कभी तो मिलन होगा तुमसे हमारा, माझी नैया ढूंढे तुम्हारा, माझी नैया ढूंढे तुम्हारा। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया दोस्तों। आपको बख्शी साहब के फिल्मी सफ़र का एक दिलचस्प किस्सा सुनाती हूँ। हुआ यूँ कि 1956 में भगवान दादा के लिए बख्शी साहब ने अपने करियर के पहले 4 गाने लिखे। फिल्म चली नहीं और अगले 3 साल तक बख्शी जी को कोई काम नहीं मिला। एक दिन बहुत मायूस होकर वो बम्बई के मरीन लाइन रेलवे स्टेशन पर बैठे थे और दिल्ली वापस लौटने की सोच रहे थे। तभी वेस्टर्न रेलवे के एक टिकट चेकर ने उनसे टिकट मांगी, जो उनके पास नहीं थी और न ही उनके पास फाइन के पैसे थे। टिकट चेकर का नाम था चित्तरमल स्वरूप और वो शायरी के शौकीन थे। जब उन्होंने बख्शी जी की दास्तां और उनके लिखे हुए गीत सुने तो वो बख्शी जी को अपने घर ले आए और अगले 3-4 साल तक बिना रेंट के रखा, खिलाया पिलाया और इनकरेज भी किया, यहाँ तक कि रोज़ 2 रुपये पॉकेट मनी भी दी। ऊपर वाले का भेजा हुआ फरिश्ता थे वो बख्शी जी के लिए। बख्शी जी रुक गए, संघर्ष करते रहे और कामयाबी उन्हें आखिर मिल ही गई। ये रिश्ता उम्र भर बखूबी निभाया इन दोनों ने। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती हैं। कोई भी हो हर ख्वाब तो सच्चा नहीं होता, कोई भी हो हर ख्वाब तो सच्चा नहीं होता, बहुत ज्यादा प्यार भी अच्छा नहीं होता। कभी दामन छुड़ाना हो तो मुश्किल हो, प्यार के रिश्ते टूटे तो, प्यार के रास्ते छूटे तो, रास्ते में फिर वफाएं पीछा करती हैं। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। कभी कभी मन धूप के कारण तरसता है,
कभी कभी मन धूप के कारण तरसता है, कभी कभी फिर झूम के सावन बरसता है। पलक झपके यहाँ मौसम बदल जाए, प्यास कभी मिटती नहीं, एक बूंद भी मिलती नहीं, और कभी रिमझिम घटाएं पीछा करती हैं। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती हैं। दिल ने फिर याद किया, बर्फ सी लहराए। वेलकम बैक टू रेडियो बूज। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बख्शी साहब ने अपने फिल्मी करियर में कुछ गीत भी गाए हैं। असल में जवानी में वो गायक ही बनना चाहते थे और महफिलों और आमी के जलसों में गीत और पैरोडीज गाते थे, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था और उन्हें शोहरत मिली गीतकार के रूप में। दिल इंसान का एक तराजू जो इंसाफ को तोले, अपनी जगह पर प्यार है कायम, धरती अंबर डोले। एक ज़माना ऐसा आया 1970 में कि 80% गाने जो फिल्म इंडस्ट्री में बन रहे थे वो बख्शी जी के लिखे हुए थे। आखिरकार क्या कामयाबी पाई उन्होंने। उनको 40 बार फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया और 4 बार उन्होंने ये अवार्ड जीता भी। दोस्तों, अफसोस 30 मार्च 2002 को ये महान गीतकार हमें छोड़कर चले गए, लेकिन हमारे लिए अपने लिखे हुए गीतों का एक विशाल खजाना छोड़ गए। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, आदमी मुसाफिर है,
मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है, यादें छोड़ जाता है, यादें छोड़ जाता है। साथियों, बातें और गाने तो और बहुत हैं, लेकिन घड़ी बता रही है कि हमारे जाने का समय हो गया है। अपनी मेज़बान पूनम को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और गुनगुनाते रहिए। खुदा हाफिज़। अभी तो हाथ में जाम है, तौबा कितना काम है। अभी तो हाथ में जाम है, तौबा कितना काम है। कभी मिली फुर्सत तो भाई देखा जाएगा, दुनिया के बारे में सोचा जाएगा। अभी तो हाथ में जाम है। जीने से पहले कौन मरे, फिक्र सुबह की कौन करे। जीने से पहले कौन मरे, फिक्र सुबह की कौन करे। गम की रात से कौन डरे, अभी सुहानी शाम है। अभी सुहानी शाम है, तौबा कितना काम है। कभी मिली फुर्सत तो भाई देखा जाएगा, पर दुनिया के बारे में सोचा जाएगा। अभी तो हाथ में जाम है। थका हुआ था मैं जरा, जरा सा सच में झूठ भरा। थका हुआ था मैं जरा, जरा सा सच में झूठ भरा। उठा के बोतल घूंट भरा, तो अब जरा आराम है। तो अब जरा आराम है, तौबा कितना काम है। कभी मिली फुर्सत तो भाई देखा जाएगा, पर दुनिया के बारे में सोचा जाएगा। अभी तो हाथ में जाम है। किसी की ना परवाह करो, कभी न यारो आह करो।
किसी की ना परवाह करो, कभी न यारो आह करो, करो अगर तो वाह करो, यही मेरा पैगाम है। हाँ यही मेरा पैगाम है, तौबा कितना काम है, कभी मिल फुर्सत तो भाई देखा जाएगा, अरे दुनिया के बारे